हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्हाट यू नीड टू नो इन योर लव लाइफ। आपको अपनी लव लाइफ के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। अगर आपने पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ में। व्हाट यू नीड टू नो इन योर लव लाइफ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो थोड़ा सा ओपन माइंड होकर देखिएगा। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। अपने आप को कोई भी सिचुएशन में प्लीज़ ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करिएगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, the Hangman, the Moon, Knight of Sword, the Strength, Knight of Pentacles, Justice, 8 of Pentacles, Knight of Sword। देखिए, पहली चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं। चीज़ें टूट भी फास्ट रही है, चीज़ें बन भी फास्ट रही है, बिखर भी फास्ट रही है। तो पहली चीज़ तो ये एनर्जी को ना थोड़ा सा काम डाउन होने दीजिए। कोई भी चीज़ फास्ट, ये फास्ट आपके थॉट्स भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। अगर फास्ट आपके थॉट्स चल रहे तो प्लीज़ कंट्रोल करिए। ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं। कोई भी चीज़ में ज़्यादा फास्ट होना ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तो अगर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को काबू कर लीजिए, अपने आप को बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं। वो चीज़ कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी जो रिलेशनशिप अटका हुआ है ना, अभी जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, जैसे भी रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप अटकी हुई, डेफिनेटली वो एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है और आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। तो चीज़ें अटकी रहती है, सॉल्व नहीं होती, समझ में नहीं आती, क्योंकि ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। अभी तक आपको जस्टिस नहीं मिला है, लेकिन ये जानने की आपको ज़रूरत है, कंसिस्टेंट रहिए, परसिस्टेंट रहिए। जस्टिस आपको इस कनेक्शन में ज़रूर मिलेगा। आप अगर इस कनेक्शन में 24/7 मेहनत कर रहे हो तो भी सारी चीज़ें आपके सामने नहीं है। क्लैरिटी में आने की कोशिश करिए। आप इस कनेक्शन में ना बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि नंबर 8 का एनर्जी और वैसा आपको रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। उसका 30 या 40% मिल रहा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिसेप्शन है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं धोखा है। रिलेशनशिप में बोलते हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ है इस रिलेशनशिप में, कुछ तो प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। एंड डेफिनेटली है, डेफिनेटली डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इतनी मेहनत ना करिए इस रिलेशनशिप पे। जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ ना करिए, क्योंकि आपके सामने ट्रुथ आएगा ना तो आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। या फिर इस कनेक्शन में मेहनत करने की बजाय आप कुछ एक्चुअल ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, जो ट्रुथ आपके पर्सन से कनेक्टेड है, जो शायद उन्होंने कभी आपको नहीं बताई है। मे भी डरते हो बताने से कि बता देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी, या आप उन्हें छोड़ दोगे। कुछ अजीब सी इस तरह की एनर्जी है। यस, हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, इसीलिए आप काफ़ी परेशान हैं, हैरान हैं, या फिर आप ऑलरेडी किसी और से मैरिड हो, इसीलिए आप काफ़ी हैरान या परेशान हो, या फिर आप लोग थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, इसीलिए आप लोग बहुत हैरान और परेशान हो। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वाइब तो आ रही है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है आपको शक हो, आपको एक्चुअल ना पता हो, तो कोशिश करिए, वो पता करने की कोशिश करिए। ये भी डिवाइन आपको बताना चाहती है। और डिवाइन आपको ये ट्रूली बोल रही है कि जो भी एंग्जाइटी आपके अंदर है इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके, प्लीज़ निकाल दीजिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट सर्विंग। वो एंग्जाइटी कहीं ना कहीं आपको रोक रही है। एंग्जाइटी को हटा के काम करिए तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट इसमें अच्छे मिलेंगे। आप जिस भी पर्सन से चाहते हो, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, मेजर चांसेस है कि वो पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफर देगा या लॉन्ग टर्म
रिलेशनशिप के लिए शादी आपको ऑफर कर सकता है। कुछ ना कुछ वहां से डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, लेकिन आज नहीं आएगा। हो सकता है वो आते आते 6 महीने लग जाए, हो सकता है वो आते आते 8 महीने लग जाए, हो सकता है वो आते आते 10 महीने लग जाए या साल भर लग जाए। लेट एनर्जी है, ठीक है। जो आप चाह रहे हो उस पर्सन से कमिटमेंट, वो कमिटमेंट आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन हो सकता है उनकी लाइफ के जो मेसीनेस है वो खत्म करने के बाद। लेकिन इस समय आपका काम ये है कि आपको ये करना चाहिए, रेदर आई वुड से, कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। बोलते हैं ना, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। उस तरह की एनर्जी है मुझे। जो आप चाह रहे हो वो होगा जरूर, लेकिन डिले है। हो सकता है आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हो। यस, काफ़ी डिफरेंसेस हो। और जो मैं बताना चाह रही हूँ उसको सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि चीज़ें जल्दी नहीं होंगी, क्योंकि आपकी स्पीड तो ये है, ये स्पीड में कुछ नहीं होती। ये स्पीड में आप ही गिरोगे, कई बार आप ही गिरोगे, आप ही रहोगे। तो इस एनर्जी से भी आपको बाहर आना है। काम डाउन, कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए चीज़ों को। नेचुरली जितनी चीज़ें जाएंगी उतनी आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। यहाँ से देख लेते हैं। वेस्ट, गिल्ट, ग्रीफ। मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी मुझे लग रही है ये। विजडम, कॉम्प्लेसेंसी, वाव, एनलाइटमेंट, इम्पार्शियलिटी, डेस्टिनी। देखिए जो भी कुछ हो रहा है ना, पहले ही और एक कार्ड और नीचे गिरा है, मैं आपको बता दूं, वो है प्रेयर्स का। जिसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी आपने, सॉरी नॉट प्रेयर, डिसिपेटिंग, ठीक है मैं समझाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी आपने सोचा है वो सब आपको मिलेगा। और जो भी कुछ हो रहा है, चाहे कितनी परेशानी हो, कितना दुख हो, कितना सुख हो, या किसी भी तरह का आपका कनेक्शन जिस भी बॉर्डर लाइन पर है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर डेस्टिनी। वो सारी चीजें ना कहीं आपकी डेस्टिनी में लिखी है, तभी आपके साथ हो रही है, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, ये सब डेस्टिनी का प्लान है, डिवाइन का प्लान है। और डिवाइन यहाँ पर यही कह रही है, विश्वास रखिए। और सबसे मेजर चीज़ ये है कि आप एक इम्पॉर्टेंट सोल हो डिवाइन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सोल हो आप डिवाइन के लिए। 24/7 यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, मुझे एकदम से कार्ड्स में नहीं दिख रहा, लेकिन एनर्जी आई तो मैं आपको बता रही हूँ, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है। डिवाइन आपको क्यों प्रोटेक्ट करेगी? क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट लाना चाहती है। आप एक वो सोल हो जिसका पर्पस है, और जिसका सोल पर्पस है अपने आप को अच्छे से अपनी डिस्कवरी करना, अपने को खोजना कि आप एक्चुअल में क्या हो, आपका सोल पर्पस क्या है, एंड लोगों की सेवा करना, जितना मैं समझ पा रही हूँ। इस समय आप बहुत तकलीफ में हो। ये तकलीफ देने वाला कौन है? ये तकलीफ देने वाला डिवाइन है, भगवान है, ईश्वर है, जो ये आपको तकलीफ दे रहे हैं। और ये जो ग्रीफ से आप एनलाइटन हो रहे हो, आपके अंदर विजडम आ रहा है। हो सकता है कि देखिए आप बहुत इनोसेंट हो सकता है आप बहुत इनोसेंट होंगे, तो कोई भी आपका फायदा उठा लेता होगा। पास्ट में भी कई लोग आए होंगे, आपका हार्ट ब्रेक करके चले गए होंगे, आपको दुख दिया होगा, आपको तकलीफ दी होगी, पास्ट में भी कई लोगों ने। ठीक है, जितना मैं समझ पा रही हूँ। तो डिवाइन अब क्या चाह रहा है आपको, कि आपको जो ये दुख मिला है, आप इस दुख में आइडेंटिफाई करिए कि कौन कल्प्रिट है, कौन नहीं है, कौन आपको, मतलब यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन क्या सही है और क्या गलत है। आप इनोसेंट है तो आप सबके सामने इनोसेंट बनोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, जो पहले भी उठाया है। तभी आपकी ये हालत है एंग्जाइटी वाली। भगवान आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में आपको दुख मिला है तो इसलिए मिला है कि आप अपने आप को खोजो। आप इस कनेक्शन को मत कोसो, इस कनेक्शन के लिए इम्पार्शियल रहो। मे भी हो सकता है आपने कुछ धारणाएं बना ली, इस कनेक्शन के लिए मत बनाओ। आपके अंदर विजडम आना था, वो विजडम आया है। आप जिस भी दुख में, उस दुख को लेके गिल्ट में मत रहो कि यार मैंने ऐसा कर दिया इसलिए ये वैसा हो गया, मतलब मैं क्यों इतनी भावुक थी, मैं क्यों इतनी सहम गई, मैं अगर स्ट्रांग रहती तो मुझे कोई दुख नहीं दे सकता था। वो सारी एनर्जी से बाहर आ जाओ। कनेक्शन में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, तभी आपकी ये हालत है। जो आपके पर्सन है ना, वो आपके पर्सन आपके सोलमेट है। एंड वो जो दुख मिला है, वो ट्रिगर आपको जो मिला है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सोलमेट दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं दिलवाने वाले ईश्वर ही हैं।
तो ये भी आपको ईश्वर बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो यही है, आपका एनलाइटमेंट होने वाला है एंड आप अपने आप को खोजिए, आपके अंदर विजडम डेवलप हो रहा है। पहले आप पेन से घबराते होंगे, अब मुझे लगता है शायद आप इतने पेन में ऑलरेडी कई समय से हो, तो अब शायद आप पेन से नहीं घबरा रहे। ये पेन फिजिकल पेन भी हो सकता है एक्चुअल में किसी तरह का, और ये पेन इमोशनल और मेंटल पेन भी हो सकता है किसी तरह का। ठीक है, और हम इस डेक से देखेंगे साईं बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। आप मेरे जैसे ही हैं, अगर आपको तकलीफ है या किसी कुछ भी है तो आप, यही ईश्वर बताना चाह रहे हैं, वो आपके करीब है, वो बिल्कुल आपके करीब है। मालिक की मर्जी, मैंने क्या कहा, ये भगी पेन देने वाले ईश्वर ही है, इसीलिए मालिक की मर्जी है, जो भी कुछ दिया जा रहा है वो चुपचाप सहन करिए और उससे गुजर जाइए। उससे आप में विजडम आएगा, उससे आपकी बेहतरीन, उससे आपकी, आप निखर कर आओगे। वो बोलते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना निखरता है। आई डोंट नो क्या कोट है, लेकिन कुछ तो कोट है वो। तो जितना आप, मैं बार बार मैसेज आता है मुझे कि भगवान जब तकलीफ देते हैं, डिवोटीज को पता होता है भगवान अगर पीट रहे हैं तो उसमें भी उनका फायदा है। आपके साथ यही कुछ हुआ है। मेन है भरोसा रखिए, मैंने क्या कहा, आपको कहीं ना कहीं फेथ रखने की ज़रूरत है, आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस सवाल का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। रिलेशनशिप में भी सब कुछ आपको मिलेगा एंड आप अकेले नहीं हैं। हर पल, हर समय, हर घड़ी ईश्वर आपके साथ है। जो आपके साथ गलत कर रहा है ना, उनके साथ डेफिनेटली गलत होगा। जो भी कुछ आपको दुख दे रहे हैं, ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो इस कनेक्शन को बुरी तरीके से खराब कर रहा है, या आपको बुरी तरीके से खराब कर रहा है। तो मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपका फ्रेंड अगर आपको धोखा दे रहा है, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें, बोलते हैं ना कि कर्मास किसी का छूटता नहीं, कर्मास किसी का बचता नहीं है। शनि भगवान जी अच्छे से सबको सबक सिखाते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं रहा इस कनेक्शन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, सब कुछ बदलेगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर इस कनेक्शन से रिलेटेड आपके जो भी ड्रीम्स है उसमें प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, थोड़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप को लेकर करने की कोशिश करिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में काफ़ी कुछ अच्छा होगा। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।